हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्क्वायर, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन की धागे, आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस कलर से एक स्क्वायर बनाना सिखाऊंगी आपको। स्क्वायर बेसिकली बहुत ही अच्छा एक डिज़ाइन है जो कि आप बहुत तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। आप एक डिश वॉशर की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप इनके जॉइन करके इन्हें अलग अलग स्क्वायर को ब्रेड स्प्रेड बना सकते हैं, यानी कि बिस्तर पे बिछाने का बना सकते हैं। आप ब्लैंकेट बना सकते हैं, आप ड्रेसेस बना सकते हैं, आप टेबल मैट्स बना सकते हैं, आप बेड मैट बना सकते हैं। इससे अनगिनत चीज़ें बन सकती हैं। और भी चीज़ों के आपको बारे में पता करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप देखिए, हम मैजिक नॉट से शुरू करेंगे। मैजिक नॉट बनाना इस तरह से आप 2 उंगलियों पर धागे को लपेट लीजिए, ये देखिए, और पीछे एक आगे की तरफ धागा और एक पीछे की तरफ, ये आगे का है, ये पीछे का। अब इनमें क्रोशिया डालकर पीछे वाले धागे को आपको लेना है क्रोशिया में, और इस तरह से पकड़कर उंगलियां निकाल लेना है। अब ये आपका मैजिक रिंग बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर इस तरह से पकड़ के होल्ड करना है, एक चेन बनानी है। अब इसमें हम बुनना शुरू करेंगे। हमारा मैजिक रिंग बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो धागा आगे करके हमने लिया, देखिए ये 3 धागे हो गए क्रोशिया पर, 1 2 3। अब इससे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 फंदों का एक करेंगे और फिर ये 2 फंदे हो गए। अब इन दोनों का भी एक, तो ये है एक डबल क्रोशिया। तो ये डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। पूरा पैटर्न ऑलमोस्ट डबल क्रोशिया का ही है। मैं मैजिक रिंग को थोड़ा छोटा कर रही हूँ जिससे हमें पकड़ने में और बुनने में ज़्यादा आसानी रहे। अब देखिए, ये एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया। जो एक चेन बनाई थी हम उसको काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक और डबल क्रोशिया, अब एक और डबल क्रोशिया। अब इस मैजिक रिंग में हमें सिर्फ डबल क्रोशिया ही बनाने हैं, है ना। तो हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमें टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं, या आप कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ 4। तो मल्टीपल ऑफ 4 हो गए हमारे 12 या 16 या 20, मतलब आप जितने भी बड़ा बनाना चाहें इसे, उस हिसाब से आप इनमें फंदे रखिए। तो यहाँ मैं आपको 12 डबल क्रोशिया से बता रही हूँ। तो ये हम एक एक करके काउंट करके यहाँ पर हम 12 डबल क्रोशिया करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि जो हमने पहले 1 चेन बनाई थी हम उसको काउंट नहीं करेंगे, उसको हमें कोई भी गिनती में नहीं लेना है। तो अब ये हमारे 12 डबल क्रोशिया हो गए। तो ये हमने जो धागा एक था उसको अच्छे से टाइट करके खींच दिया, और अब हम इसको जॉइन कर लेंगे। तो जॉइन करने में जो पहले डबल क्रोशिया का फंदा है ना, उसमें हम क्रोशिया डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसको जॉइन कर लेंगे। तो ये हमारा पहला राउंड तैयार है। यहाँ पर हमने 12 डबल क्रोशिया करेंगे, देखिए ये इस तरह का दिखेगा। अब हम आगे बुनेंगे। आगे बुनने के लिए हमने यहाँ पर एक चेन बनाई, और अब हम जहाँ पर ये चेन है ना, बिल्कुल यहीं पर हम दोनों 2 डबल क्रोशिया के बीच में हम धागा डालकर, देखिए ये धागा हमने आगे करा। अब ये दोनों डबल क्रोशिया के बीच में धागा डालकर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम जनरली हम धागे के ऊपर फंदे को लेते हैं, या फंदे नहीं लेंगे, हम दोनों 2 डबल क्रोशिया के बीच में धागा डालकर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और कितने डबल क्रोशिया बनाएंगे? हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये 2 डबल क्रोशिया है ना। तो ये हो गए हमारे 2 डबल क्रोशिया, ये हमने इसमें बनाया था। अब हम उसके बराबर वाले, ये और ये, इन दोनों डबल क्रोशिया के बीच में हम, देखिए मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ इसीलिए, ताकि आप समझ जाएं कि बीच से मतलब क्या है हमारा। ये देखिए, ये यहाँ पर हम डबल क्रोशिया डालकर और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, अब ऐसे ही हम इसके बराबर वाले धागे में बनाएंगे, मतलब बराबर वाले डबल क्रोशिया पे
बराबर वाले डबल क्रोशे में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर उसके बराबर वाले डबल क्रोशे में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। धागा कुछ अड़ गया था। और ऐसे ही हम सारे में 2-2 डबल क्रोशे बनाते जाएंगे, यानी कि एक डबल क्रोशे के हमने 2-2 डबल क्रोशे कर लिए। और देखिए ये बिल्कुल फ्लैट है, गोल आया है बिल्कुल। और हमने इस तरह से यहाँ पर 2-2 डबल क्रोशे कर लिए। देखिए काउंट कर लेते हैं एक बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ मैंने 2-2 को एक साथ बुना है, इसलिए ये 12 है। और 12 फंदों से हमने शुरू करा है। अब यहाँ पर हम ये स्लिप नॉट बना देंगे। स्लिप नॉट यानी कि बिना फंदे को बुने हुए हमने उतारा है। अब हम एक चेन बनाएंगे और आगे बनाना शुरू करेंगे। देखिए हमने जहाँ पे ये स्लिप नॉट करी है, वहीं पर हम डबल क्रोशे के बीच में हम फिर डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि 2 डबल क्रोशे के बीच में हम लेकर धागा और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। हमने इससे पहले 2 डबल क्रोशे बनाए थे, अब की बार हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब फिर ऐसे ही ये 2 छोड़कर डबल क्रोशे, फिर यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो जो हमने 2 एक साथ बुने थे ना एक ही फंदे के बीच में, तो उन्हें अब हमें अलग अलग नहीं करना है, उन्हें दोनों को एक साथ छोड़कर और फिर उसके बराबर में 3 डबल क्रोशे और एक चेन बनानी है। 3 डबल क्रोशे 1 चेन। अब ये 1 2 3 डबल क्रोशे 1 चेन। फिर 2 डबल क्रोशे स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम फिर 3 डबल क्रोशे 1 चेन 1 चेन बनाएंगे हम। और फिर इस तरह से हम करके बिल्कुल यहाँ तक बनाएंगे। देखिए मैंने ये बिल्कुल यहाँ तक बना लिया। अब देखिए इन्हें ज्वाइन कैसे करना है। हमें स्लिप स्टिच से नहीं करना, हम इनके बीच में बना रहे थे एक चेन। तो यहाँ पर हमने एक चेन नहीं बनाई है देखिए, और हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो एक चेन की जगह हम सिंगल क्रोशे करेंगे। देखिए किस तरह से हमने बिल्कुल इस यहीं पर फंदा लिया जो हमें लेना था, निकाला और इसको सिंगल क्रोशे बुन दिया। तो ये हमारा एक चेन के बराबर हो गया। अब यहीं से हम आगे बुनना शुरू कर देंगे। तो हमने पहले एक चेन बनाई और हम इसी होल में जो हमारे एक चेन की स्पेस थी उसी में ही हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारा 4th राउंड है। तो 4th राउंड में हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे और बीच में 1 चेन। देखिए 1 चेन। अब हम 4 डबल क्रोशे नेक्स्ट चेन स्पेस में बनाएंगे। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर एक एक डबल क्रोशे हमने बढ़ा दिए। सबसे पहले हमने एक एक बनाए थे, फिर 2-2 बनाए, फिर 3-3 बनाए। अब हम ये 4 डबल क्रोशे बना रहे हैं और उनके बीच में हम एक एक चेन बना रहे हैं। देखिए ये इस तरह से। तो ये इस तरह से आएगा और हम इसे पूरा यानी कि हर चेन स्पेस में इस तरह से बुनते हुए हम घुमा कर पूरा शुरुआत में ले आएंगे और ज्वाइन करना मैं बताऊंगी आपको। देखिए ये हो गया कंप्लीट। ये वाला राउंड भी हमारा 4th राउंड भी कंप्लीट हो गया है और अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए हमें फिर एक चेन बनानी थी, हमने वो चेन नहीं बनाई और इसे ज्वाइन करेंगे हम। देखिए सबसे ऊपर वाले पन्ने से और सिंगल क्रोशे कर देंगे। तो ये हमारे एक चेन के बराबर हो गया, ज्वाइन भी हो गया और एक चेन के बराबर ही हो भी गया। अब ये हमारा बना है सर्कल और जबकि मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट कलर अपना यूज करेंगे और इस कलर को यूज करके हम
अब इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये एक कलर मैंने बीच में सेंटर में एक ही कलर यूज़ करा है। आप ऐसे ही कई स्क्वायर बना लीजिए अलग अलग कलर को यूज़ करके, यानी कि जो मैं इसमें वाइट और ग्रे कलर सेम रखकर आप जो बीच का सेंटर कलर है वो अलग अलग कलर का यूज़ करके इसे बनाकर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर बना लीजिए और फिर उनको जॉइन करके हम अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसे अटैच कर लिया वाइट कलर को, और अब हम इसको चेंज करेंगे एक स्क्वायर में। तो जिस पॉइंट पे हमने ज्वाइन करा था वहीं पर हमने इसे बुनना शुरू करा और हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 3 डबल क्रोशे बनाकर हम एक चेन बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे। देखिए धागे भी हम साथ साथ दबाते रहेंगे। ये देखिए एक चेन बनाई हमने और हम नेक्स्ट होल में आ जाएंगे। नेक्स्ट होल में हम सिर्फ 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 2 चेन और फिर उसी होल में 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे। यानी कि इस वाले चेन स्पेस में हमने क्या क्या बनाया, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे। उसके बाद 1 चेन बनाकर हम नेक्स्ट इस चेन स्पेस में जाएंगे। नेक्स्ट चेन स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर हम देखिए ये एक कॉर्नर हो गया था हमारा। अब ये भी हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 3, फिर एक चेन और फिर 3 डबल क्रोशे, 2 3 2 चेन और 3 डबल क्रोशे उसी होल में हम बनाएंगे, उसी चेन स्पेस में हम बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये 2 कॉर्नर हमारे बन गए। एक कॉर्नर ये है और एक कॉर्नर ये है। तो ये दोनों कॉर्नर हमारे बन गए। तो हम बिल्कुल इसी तरह से ऐसे 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक और कॉर्नर बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशे और यहाँ पर एक कॉर्नर बना देंगे और ये 3 डबल क्रोशे और फिर हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे 4 कॉर्नर्स बन जाएंगे। देखिए मैं अभी आपको बनाकर भी दिखाती हूँ कि ये 4 कॉर्नर बनने के बाद कैसा लगेगा। देखिए ये बन गए हमारे 4 कॉर्नर, यानी कि हमने सर्कल को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक स्क्वायर में बना दिया। अब ये हमारे 4 कॉर्नर बन गए, 2 3 4। ये 4 कॉर्नर बनने के बाद अब देखिए हम इसे स्क्वायर शेप में ही आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए हमें इनके बीच में एक चेन बनानी थी, तो एक चेन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाले पहले डबल क्रोशे में हम क्रोशिया डालकर और इसको सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर रहे हैं। फिर हमने एक चेन बनाकर उसी होल में आगे बनाना शुरू करा, 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे, 3 2 चेन। क्योंकि ये कॉर्नर है ना, कॉर्नर में आपको पता है कि हम 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे करते हैं। देख अब इसी तरह से हम इसे आगे बढ़ाएंगे, यानी कि जो भी चेन स्पेस है यहाँ पर और यहाँ पर 3 डबल क्रोशे करेंगे और फिर हमारे नेक्स्ट कॉर्नर हो जाएंगे। अब यहाँ पर 3 आ रहे हैं और फिर उसके बाद 4 4। तो इस तरह से हम यहाँ पर 3 राउंड करेंगे, दो हमें और करने हैं। देखिए मैंने 3 राउंड कर लिए वाइट कलर से
अब मैं इसको ज्वाइन करूँगी। वही सेम प्रोसीजर, सिंगल क्रोशे है, सिंगल क्रोशे करेंगे हम क्योंकि हमें 1 चेन लेनी है। तो यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे। अब हम अपना लास्ट कलर यूज़ करेंगे। ये बॉर्डर कलर भी होगा, तो इसलिए हम ये वाला कलर यूज़ कर रहे हैं। और जब ये जॉइन होंगे तो इसकी अलग से धारियाँ बनी बनी आपको दिखाई देगी। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगता है ये। देखिए, इससे पहले अच्छी तरह से एक चेन बनाकर हमने टाइट कर लिया, वाइट कलर को भी और इस कलर को भी एक चेन कर, और फिर हम इसे वाइट कलर को काट देंगे। थोड़ी दूरी से काटेंगे हम धागे को, और फिर इन दोनों धागे को साथ के साथ दबाते चले जाएंगे और आगे बुनेंगे। देखिए अब कैसे बुनेंगे हम। अब हम हर एक चेन में एक डबल क्रोशे करेंगे। तो सबसे पहले जिसमें हमने ज्वाइन करा था वहीं पर हम करेंगे एक डबल क्रोशे। अब हम नेक्स्ट फंदे में एक डबल क्रोशे करेंगे, बिल्कुल इसके बराबर में नेक्स्ट फंदा है हमारा, इसे ले लेंगे हम, और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशे करेंगे। इसके बराबर वाले फंदे में भी फिर 1 डबल क्रोशे। हम इसी तरह से हर एक चेन स्पेस और हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे करते रहेंगे। अब देखिए चेन स्पेस आ गई है। अब चेन स्पेस में हम एक डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह से अब हम चेन स्पेस में हम डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा बॉर्डर बनेगा हमारा। मैं अभी आपको कॉर्नर पर हम कैसे लेंगे मैं वो भी बताती हूँ। तो ये देखिए, अब आपको ज़्यादा क्लियर आएगा कि हम कहाँ पर ले रहे हैं फंदा, और हम यहाँ पर डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए धीरे धीरे करके हमने जो हमारे एंड से वो भी सारे दब गए। अब हम नेक्स्ट चेन बनाएंगे। देखिए धागा थोड़ा सा साइड करके जो लास्ट है उसको भी आपको अच्छे से लेना है, और हम इसे बनाते चले जाएंगे। जब हमारा कॉर्नर आएगा, देखिए अब आने वाला है कॉर्नर। कॉर्नर पे देखिए हमें कैसे लेना है। कॉर्नर हम जैसे बना रहे थे हम बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर जितने डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे और चेन स्पेस के ऊपर भी 1 डबल क्रोशे हम लेंगे। अब कॉर्नर आ गया है। कॉर्नर पे हम जैसे कॉर्नर बना रहे थे यूजुअल वैसे ही कॉर्नर बनाएंगे, यानी कि 3 डबल क्रोशे बनाएंगे हम यहाँ पर। ये हो गया। अब यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। हमने 1 डबल क्रोशे बना लिया है, तो 2 और डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 और 3। 3 डबल क्रोशे हो गए। अब 2 चेन और 3 डबल क्रोशे। ये हमारा कॉर्नर जैसे हम बना रहे थे बिल्कुल वैसे ही बनता चला जाएगा। इसके बाद हम 1 चेन नहीं, हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए ये धागे को हमने साइड करके फंदे को क्लियर करा और फिर उस फंदे से ही लिया। और चेन स्पेस में भी हमने डबल क्रोशे लिए। इस तरह से हम बुनेंगे और अपना ये राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए ये कॉर्नर हमारा एज यूजुअल बन रहा है ना, और हम आगे भी ऐसे ही बनाएंगे और पूरा बनाते हुए यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। देखिए बनके कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन हम किससे करेंगे? स्लिप स्टिच से करेंगे, क्योंकि यहाँ हम चेन स्पेस नहीं ले रहे हैं ना, तो हम स्लिप स्टिच से ही इसे ज्वाइन करेंगे, यानी कि बिना बुने फंदे को हम उतारेंगे। अब एक चेन बनाई हमने, 2 3 चेन बनाकर हम यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 1 2 3 डबल क्रोशे
को स्किप करके हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे। देखिए 3 चेन, 3 स्किप और सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन, 1 2 3 3 स्किप और सिंगल क्रोशे। तो ये जो हम ये बारीक सी ये बॉर्ड लाइन बना रहे हैं, ये राउंड बना रहे हैं, ये किस लिए बना रहे हैं? ये ताकि हम अपने 2 स्क्वायर्स को आसानी से जोड़ सकें। ये 2 स्क्वायर आसानी से जुड़ जाएंगे। ऐसे ही हम जो कॉर्नर है वहाँ पर भी इन्हें जोड़ने के लिए बनाएंगे। देखिए ऐसे ही हम ये पूरा करेंगे जैसे हम ये करते आ रहे हैं। और मैं कॉर्नर आपको दिखाती हूँ किस तरह से करना है। कॉर्नर बनाकर हम साइड में, ऊपर, नीचे सब जगह जोड़कर इसके साइज को बड़ा कर सकते हैं। अब कॉर्नर दिखाती हूँ आपको किस तरह बना रहे हैं। देखिए कॉर्नर तक आ गए हम। अब हम फिर 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 3 और हम कॉर्नर पर आ गए, फिर सिंगल क्रोशे करेंगे। अब हम यहाँ पर 1 2 3 डबल क्रोशे करके उसी चेन स्पेस में हम फिर एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 3 डबल क्रोशे और 3 चेन, 3 डबल क्रोशे स्किप करेंगे हम और सिंगल क्रोशे। इस तरह से हम इसे बनाते चले जाएंगे और फिर इसे जॉइन करके हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे देखिए कैसे जॉइन करेंगे। हमने ये बुन दिया इसे सिंगल क्रोशे, ये इस तरह से बुन लेंगे हम सिंगल क्रोशे और फंदों को ऐसे ही छोड़ने के बजाय जॉइन करके हम एक चेन बनाकर उसे टाइट करके और धागे को हम खींच कर अलग कर देंगे, मतलब खींच थोड़ा सा ढीला करके और फिर इस धागे को हम अंदर की तरफ दबा देंगे। इस तरह से हम आगे पीछे दोनों साइड हम टर्न ले लेते हैं इसके धागे पे और फिर हम इसे सिक्योर कर देते हैं। तो इस तरह से हमने ये एक ग्रैनी स्क्वायर बनाया। अब आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो इस तरह की मैं ये सीरीज़ शुरू करना चाह रही हूँ ताकि आपको अलग अलग तरह के ये स्क्वायर बनाना सिखाऊं। आपको ये स्क्वायर कैसा लगा? देखिए कितना प्यारा लग रहा है स्क्वायर, और आप इन्हें अलग अलग कलर से भी बना सकते हैं। यानी कि बीच का सेंटर का जो कलर है वो आपके पास जो भी वूल पड़ी है आप उसी का बना सकते हैं। तो आपको ये स्क्वायर कैसा लगा? मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।